फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सो क्लास ये है क्या चीज़, अब हम लोग ये जान लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। वो क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द एक्चुअल कंडक्टिविटी ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे कि हमारा कंसंट्रेशन चेंज होता जाता है, जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हमारी चेंज होती चली जाएगी। ओके क्लास, कंडक्टिविटी। सो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है कि हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ आयंस जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन के चेंज हो रहे हैं तो क्या होता है कि उसकी कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर हम डेफिनेशन इसकी बोले तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन फर्निश्ड बाय 1 ग्राम। जैसे कि हमारा ये बीकर है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितना भी प्रेजेंट होगा, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, ये इसके अंदर जितने भी आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हमारे आयन चेंज होंगे वैसे वैसे हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी चेंज होगा। इसमें एक चीज़ पूछी जाती है क्लास, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सो जो हमारा हेडिंग है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट conductivity and specific conductivity। सब देखिए इसमें होता क्या है कि हमारी जो हम एक रिलेशन तैयार करते हैं जिससे हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हमारा रिलेशन क्या आता है। अब देखिए इसमें होता क्या है क्लास, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू। हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा। अब देखिए इस इक्वेशन में जैसे कि हमने बोला कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी ई क्यू। सी ई क्यू को हम लोग यहाँ पहले ये लिख लेंगे लैम्डा ई क्यू। ये जो है ये हमारी क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, जिसे हम लोग बोल रहे थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, के अपॉन सी ई क्यू। इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए इफ 1 gram equivalent of an electrolyte, 1 gram of an electrolyte is dissolved in VEQ centimeter cube of the solution। ये हम किस में करेंगे, सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो क्या होता है यहाँ पर देखिए इसका जो कंसंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट है CEQ इज इक्वल टू 1 अपॉन VEQ, ग्राम इक्विवेलेंट सेंटीमीटर पर क्यूब। ये जो हमारा है ये हमारा इक्वेशन में आता है। आप देखिए अगर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी ये जो इक्वेशन है और हमारी जो सेकंड ये इक्वेशन है, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, लैम्डा ई क्यू
इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी ई क्यू। हमारी ये इक्वेशन निकल करके इससे आती है। ओके क्लास, अब देखिए यहाँ पर इट इज टू बी नोटेड केयरफुली दैट द टर्म वी ई क्यू प्रेजेंट इन द अबव इक्वेशन प्रेजेंट्स द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 gram equivalent of electrolyte. On the basis of equation, equivalent conductivity may also be defined as, okay, the equivalent conductivity or equivalent conductance of an electrolytic solution at diluted equivalent volume in the conductance of the solution containing 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in equivalent volume equivalent centimeter cube of the solution. सब देखिए उससे हमारा एक यहाँ पर निकल के आता है वी ई क्यू इज इक्वल टू 1000 अपॉन एन। एन जो है वो हम नॉर्मेलिटी को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वी ई क्यू इज इक्वल टू 1000 अपॉन एन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए उसके बाद हमारा जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर हम वॉल्यूम की जगह पर रख देते हैं वैल्यू जो है वो हम रख देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, वी लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। हमने वी ई क्यू की जगह पर यहाँ पर वैल्यू रख दी है इसकी। अब देखिए व्हेन नॉर्मेलिटी एन इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जब एन जो है वो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है तो यहाँ पर देखिए हमारा एक यहाँ पर फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर हम इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अगर हम यूनिट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट यहाँ पर देखिए क्या आएगी, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा की होती क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही होता है ना। और क्यूब की क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ई क्यू, इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखिए हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर ये भी नीचे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे या तो फिर ऊपर ही ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी, जो यूनिट आएगी वो यूनिट बन के आएगी लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स। इसकी जो यूनिट आती है वो हमारी ये आती है। और अगर वहीं पर अगर हम इसकी एसआई में यूनिट देखेंगे तो इसकी एसआई जो यूनिट निकलती है वो इसकी होती है एस सेंटीमीटर स्क्वायर ई इनवर्स 1। ओके क्लास, इसकी हमारी यूनिट ये आ जाती है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से हम डिनोट करते हैं। हम इसे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम से। अब हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन निकालेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज द conducting power of all ion furnished by 1 mole of an electrolyte। जो 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होते हैं उसके डेफिनेट वॉल्यूम में जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। उसी क्लास हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर क्वांटिटी known as molar conductivity और molar conductance। ओके क्लास, अब देखिए इसी में हमारा जो आता है वो आती है कि हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक। अभी हम लोग ने किस में निकाला था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। अब हम निकालेंगे क्लास देखिए हम इन दोनों के बीच में
रिलेशनशिप निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में द मोलर कंडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किस तरीके से यहाँ पर करती है। यहाँ पर अब हम लोग ये देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कप्पा अपॉन CM। CM जो है वो यहाँ पर डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम। CM यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, ये यहाँ पर डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं Vm सेंटीमीटर क्यूब, V जो है यहाँ पर डिनोट किया गया है प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कंटेनिंग। यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है वो मोल में, जो 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व किया गया वॉल्यूम में, उसे हम बोल रहे हैं Vm। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है हमारी, वो जो Cm है, Cm इज इक्वल टू 1/Vm मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को फिर से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशन को फिर से सब्स्टिट्यूट जब यहाँ पर करेंगे, फिर से क्या मतलब, ऊपर जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था वैसे ही इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट जब करेंगे इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन जो निकल के आती है वो यहाँ पर होती है लैम्डा m इज इक्वल टू, इस जगह पर हम रखेंगे वैल्यू को, तो कप्पा अपॉन Vm। हमारी इक्वेशन क्या आ गई, कप्पा अपॉन 1/Vm आ गई यहाँ पर। अब देखिए, ये Vm जो है ये ऊपर आ जाएगा और हमारा कप्पा लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू Vm आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ है कि यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ पास से हमारा एक फॉर्मूला और बन जाता है कि अगर हमें मोल दिया गया, मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, और अगर हमें वॉल्यूम दिया गया और कप्पा दिया गया, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो भी मैंने एक इक्वेशन में आपको बता दी है। ओके क्लास, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अ रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंसंट्रेशन, मोलालिटी से हम इसे क्या करते हैं, एक बार करते हैं, हम लोग जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करते हैं उसे हम लोग लास्ट में किससे कर रहे थे, नॉर्मेलिटी से कंपेयर करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मोलारिटी है, इसमें हम किससे कंपेयर करेंगे, इसमें हम कंपेयर करेंगे मोलारिटी से। मोलालिटी से मत करिए क्लास, मोलारिटी है, इसलिए मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ मोलारिटी। अब यहाँ पर देखिए, जो हम इसे मोलारिटी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या क्लास, जैसे कि हमारी इक्वेशन है, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ मोल है 1000/m हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो Vm की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमें मोलारिटी दी गई है तो भी हम कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है क्लास, अब अगर हम इसकी यूनिट निकालने पर आ जाए तो देखिए इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं। सो क्लास यहाँ पर अब देखिए, हमारे था लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा की क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, फिर यहाँ पर हमारी उसकी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारी क्या बन जाएगी, लैम्डा m इज इक्वल टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर कंबाइन हो जाएंगे दोनों एक के साथ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमारी ये यूनिट यहाँ पर मोलारिटी, मोलर कंडक्टिविटी की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की यहाँ पर हमें मिल जाएगी। अब देखिए इसके बाद जो है वो हमारा आता है, जैसे कि अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से भी कहीं ना कहीं सेम है।
क्लास यहाँ पर देखिए है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए दोनों में रिलेशन ये होता है कि पहले दोनों का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ पर सेकंड जो है वो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके क्लास, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। लैम्डा अपॉन लैम्डा ई क्यू यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एन अपॉन एम। एन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एम जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। सो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऊपर लिखेंगे, नीचे लेंगे इक्विवेलेंट मास, फिर अपॉन लगाएंगे, अपॉन में फिर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, अपॉन में मास ऑफ मोलर मास लिख देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा है क्या मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा क्लास, यहाँ पर ये आएगा क्या, ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पर होगा मोलर मास अपॉन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, नीचे होगा हमारा मोलर ऊपर होगा हमारा मोलर मास अपॉन में आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट। मास। ओके क्लास, अब देखिए जब ये आ जाएगा तो देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था वो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हम लोग इसे लिख देंगे लैम्डा ई क्यू। सो क्लास लास्ट में हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। सो इसी के साथ हमारा जो इक्विवेलेंट मेजर्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये पूरा टॉपिक जो एक था वो हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है। ओके क्लास, सो आज के लिए थैंक यू क्लास।